हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यू चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलैटरल कंस्ट्रक्शन एंड इट्स टाइप, लेक्चर नंबर 1 प्रैक्टिस सेट 8.1। तो बच्चों फर्स्ट हमें क्वेश्चन दिया है कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग क्वाड्रिलैटरल ऑफ गिवन मेजर। मतलब हमें एक क्वाड्रिलैटर क्या करना है, यहाँ पर मेजर करना है यानी कि कंस्ट्रक्ट करना है। बच्चों यहाँ पर हमें दिया है क्वाड्रिलैटरल MORE, लेंथ ऑफ MO इक्वल टू 5.8 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ OR इक्वल टू 4.4 सेंटीमीटर, मेजरमेंट ऑफ एंगल M इक्वल टू 58 डिग्री, मेजरमेंट ऑफ एंगल O इक्वल टू 105 डिग्री, एंगल ऑफ R इक्वल टू 90 डिग्री। तो बच्चों आपको यहाँ पर कंफ्यूजन क्या है कि हम ये सबसे पहले लो, ये लेना चाहिए, ये एंगल लेना चाहिए या कुछ और लेना चाहिए। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक रफ डायग्राम यहाँ पर निकालेंगे तो आपके लिए क्या होगा, थोड़ा सा आसानी होगी आपको सॉल्व करने के लिए, ड्रॉ करने के लिए। तो बच्चों सबसे पहले आपको चेक क्या करना है कि एंगल कौन से यहाँ पर दिए। तो बच्चों यहाँ पर एंगल दिए हैं यम, ओ और आर। यम, ओ और आर यहाँ पर क्या किए, आपको यहाँ पर एंगल दिए। और यहाँ पर क्या दिया है, यम ओ दिया है और ओ आर दिया है। तो आप क्या कर सकते हो, तो यम ओ या फिर ओ आर आप नीचे ले सकते हो। क्यों? क्योंकि आगे क्या दिया है आपको, नीचे एंगल दिया है ओ आर, तो ओ आर लेना चाहिए या फिर यम ओ लेना चाहिए। तो कुछ भी लेंगे तो डायग्राम तो आपकी सही ही आएगी। तो मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, सबसे पहले क्या दिया है, यहाँ पर यम ओ दिया है और यहाँ पर हमें यम और ओ का एंगल भी दिया है। तो मैं यहाँ पर सपोज ऐसे लिखती हूँ कि सपोज यहाँ पर मैंने यम और ओ ले लिया, तो ये कितना है 5.8 सेंटीमीटर। ठीक है, 5.8 सेंटीमीटर। और ये यम एंगल हमें कितना दिया है, 58 डिग्री दिया है। तो अगर यम एंगल हमने यहाँ पर अपना प्रोटेक्टर रखा और इस साइड जहां से हम यहाँ से रखा, तो इस साइड से हमने अगर मेजर किया, तो सपोज कि मेरा 58 सपोज यहाँ पर आ रहा है, तो मैं क्या करूंगी, ये लाइन इस तरह से क्या करूंगी, ज्वाइन करूंगी। उसके बाद ओ एंगल हमें कितना दिया है 105, तो वो यहाँ पर प्रोटेक्टर रखेंगे, इस साइड से मेजर करेंगे, तो 105 डिग्री सपोज मेरा यहाँ पर आ जाएगा। तो ये वाली लाइन हम ज्वाइन करेंगे। उसके बाद हमें ये यम और वो हो गया, उसके बाद ये दोनों एंगल हो गए। उसके बाद बच्चों यहाँ पर यम ओ है, तो यहाँ पर ऑब्वियसली ओ के इस साइड में क्या होगा, आर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ओ और आर दिया है बराबर, तो ओ यहाँ पर आर होगा। और ओ आर कितना दिया है हमें 4.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमें 4.4 सेंटीमीटर अपने रूलर से यानी कि कंपास की मदद से हमें ये यहाँ पर एक चौक मारना है 4.4 सेंटीमीटर का। तो यहाँ से यहाँ तक 4.4 सेंटीमीटर का चौक मारेंगे हम। ठीक है, उसके बाद ये जो आर एंगल दिया है वो हमें कितना दिया है 90 डिग्री। तो यहाँ पर प्रोटेक्टर रखेंगे तो 90 डिग्री स्ट्रेट आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री क्या होता है, स्ट्रेट आता है। तो ये क्या होगा हमारा 90 डिग्री। 90 डिग्री यहाँ पर हमें लिखना होगा। यम एंगल था हमारा 58 डिग्री और ये था हमारा 105 डिग्री, और ये हो गया हमारा एंगल, ये यम ओ आर, और ये क्या होगा हमारा लास्ट वाला ई। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको मैं आपको बताती हूँ कि एग्जैक्टली ये किस तरह से आता है। तो बच्चों सबसे पहले क्या करना है, हमें यम ओ निकालना है 5.8 सेंटीमीटर। 5.8 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर मैं रखती हूँ 5.8 सेंटीमीटर। तो हमें मेजर करना है इस तरह से, ये जीरो लाइन से 5.8 सेंटीमीटर। 5.8 सेंटीमीटर मतलब 5 के आगे 3 लाइन, 5.8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें यहाँ पर नाम देना है यम और ओ, और यह लिखना है 5.8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर यम एंगल कितना दिया है हमें 58 डिग्री। तो ये हमारा प्रोटेक्टर हम यहाँ पर रखेंगे इसके मिडल में, और इस लाइन को यहाँ पर जोड़कर, ये हमारा क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है, तो ये एंडिंग पॉइंट है। तो स्टार्टिंग पॉइंट ये है, तो एंडिंग पॉइंट से हम मेजर करेंगे यहाँ पर 0, 10, 20, 30, 40, 50, और हमें क्या चाहिए 58 चाहिए। तो 58 का होगा हमारा यहाँ पर होगा। ठीक है, इस साइड में। तो हमें क्या करना है, इस साइड से इस तरह से क्या करनी, एक लाइन ड्रॉ करनी है जहां तक हमारा 58 आया था यहाँ तक। ठीक है, अब उसके बाद ये कितना था हमारा, ये था हमारा 58 डिग्री। ठीक है, अब ये वो एंगल कितना है हमारा 105 डिग्री। तो हमें वो पर ये हमारा प्रोटेक्टर रखना है। ऊपर प्रोटेक्टर रखने के बाद
अब ये जो हमारा ये स्टार्टिंग पॉइंट है और एंडिंग पॉइंट ये है, तो एंडिंग पॉइंट से हमें स्टार्ट करना है 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 एंड 105। वो कहाँ आता है? दोनों के बीच में, इस तरह से। तो ये लाइन हमें क्या करनी, इस तरह से यहाँ तक ज्वाइन करनी है, ठीक है। इस तरह से हमें ये ज्वाइन करनी है। अब हमें यही लाइन कितनी दी थी हमें? 4.4 सेंटीमीटर। तो 4.4 सेंटीमीटर हमें क्या करना है? ये वाले, इस वाले लाइन में हमें 4.4 का मेजरमेंट लेना है। 4.4 इस तरह से हम क्या करेंगे? मेजरमेंट लेंगे 4.4। यहाँ से हम क्या करेंगे? एक चौक ड्रॉ करेंगे। ये हमने चौक ड्रॉ किया है, तो हमारी लाइन यहाँ तक आनी चाहिए, ठीक है। तो ये क्या होगा हमारा? 4.4। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4.4 सेंटीमीटर, और ये एंगल कितना था हमारा? 105 डिग्री, ठीक है। तो बच्चों ये आ गया 4.4 सेंटीमीटर। अब ये एक लाइन बच गई, ठीक है। तो यहाँ पर हमें स्टॉप करना है। ये हमारा क्या होगा? एंडिंग पॉइंट होगा। और ये जो ऊपर वाली लाइन है, इसका हमें कुछ लेना देना नहीं, यहाँ पर हमें स्टॉप करना है। तो ये जो हमें ये यम ओ, तो ये कौन सा होगा? आर होगा। क्यों? क्योंकि जो मैंने आपको पहले रफ डायग्राम में बता दिया कि ओ के साथ क्या है, और है यहाँ पर। तो ये ओ आर, और ये क्या होगा हमारा पॉइंट? ई पॉइंट होगा। तो बच्चों ये जो आर हमें दिया है वो कितना दिया है? 90 डिग्री। तो बच्चों अगर हम ये 90 डिग्री का ऐसे मेजर करेंगे, जैसे कि यहाँ पर मैंने रखा है, तो बच्चों जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर, जैसे कि आप देख सकते हो ये जो पॉइंट हमारा इस तरह से आता है, ये क्या आता है? ऐसे स्ट्रेट आता है, ठीक है, 90 डिग्री, ठीक है। जैसे कि ये लाइन मैच होनी चाहिए, ये लाइन इस तरह से, जैसे कि यहाँ पर देखो ये और ये मिडल वाली लाइन क्या हो रही है? यहाँ पर ज्वाइन हो रही इस तरह से। तो बच्चों ये 90 डिग्री कहाँ पर आ रहा है? यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ से हमें यहाँ तक क्या करना है? ये लाइन ज्वाइन करनी है इस तरह से, और ये दोनों भी इस तरह से क्या करने हैं? ज्वाइन करने हैं। और इस नाम, यहाँ पर हमें क्या नाम देना है? 90 डिग्री, क्योंकि आर एंगल कौन सा था? 90 डिग्री का था। और ये जो ई नाम है वो कहाँ देंगे हम? यहाँ पर, जहाँ पर उसका साइन आया था। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम चलते हमारे नेक्स्ट नंबर यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, कंस्ट्रक्ट DEFG सच दैट लेंथ DE 4.5 सेंटीमीटर। बच्चों आप इस क्वेश्चन की तरफ देखोगे तो इसमें एक भी एंगल हमें प्रेजेंट नहीं दिया है। सारे के सारे क्या है? लेंथ है। लेंथ मतलब जो हमें यहाँ पर ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है वही सब है, एंगल यहाँ पर एक भी नहीं है। तो जैसे कि हमें यहाँ पर हम उन्होंने क्या बोला है कि एक क्या है? रेक्टेंगल है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर एक रफ डायग्राम में यहाँ पर एक रेक्टेंगल लिख लेती हूँ, ठीक है। ये क्या है? रेक्टेंगल है, ठीक है। तो बच्चों एक रेक्टेंगल, उन्होंने क्या दिया है? DEFG। तो मैं ये जैसे दिया है वैसे लिख देती हूँ, कुछ भी DEF और G। ये नाम मैंने क्या इस तरह से लिए, लेकिन किस लाइन को क्या नाम दे ये मैंने अपने मन से लिखा है कि किसको क्या नाम देना है, ठीक है। ये क्या है? हमारी रफ डायग्राम, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर क्या आया है? यहाँ पर आया है सबसे पहले E और G, सॉरी D और G है। तो D और G यहाँ पर दिया है, ठीक है। कितना दिया है? 5.5 सेंटीमीटर। तो ये होगा 5.5 सेंटीमीटर। उसके बाद E और F है क्या? हाँ, E और F है 6.5 सेंटीमीटर। D और E है क्या? D और E, यस, D और E क्या है? 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये G और F है क्या? G और F, नहीं, G और F हमें नहीं दिया है। और क्या दिया है हमें? तो बच्चों यहाँ पर क्या ये हो गया 4.5 सेंटीमीटर का, उसके बाद 5.5 सेंटीमीटर का हो गया, और ये हो गया। अब हमें D और F इस तरह से, यानी कि ये D और F कितना दिया है हमें? 7.2 सेंटीमीटर। और उसके बाद EG, यानी कि ये इस तरह से क्रॉस, ये कितना दिया है हमें? 7.8 सेंटीमीटर का। तो हम इसको क्या कर सकते हैं? अब यहाँ पर हम फेयर डायग्राम निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें नीचे वाली लाइन दी है, कौन सी दी है? 6.5 सेंटीमीटर। तो 6.5 सेंटीमीटर हम सबसे पहले मेजर कर लेते हैं, 6.5। तो बच्चों 6.5 सेंटीमीटर हमारा आ रहा है कुछ इस तरह से, 6.5 सेंटीमीटर। और इसको हम नाम देंगे E और F 6.5 सेंटीमीटर। अब बच्चों
यहाँ पर ई और डी कितना दिया है 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है, कितना 4.5 सेंटीमीटर। ये दिया है हमें कितना दिया है 4.5 सेंटीमीटर। तो 4.5 सेंटीमीटर का हम इस तरह से मेजरमेंट लेंगे कंपास में, तो ये हो गया 4.5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम एक चौक मारेंगे यहाँ पर। हाँ, तो बच्चों यहाँ पर हमें ये डायग्राम का मेजरमेंट दिया नहीं, तो ऑब्वियसली ये अगर 4 सेंटीमीटर का है तो ये हमें पता नहीं कि कितना होगा, ठीक है। तो ये मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर पेंसिल से लाइन मार लेती हूँ, ठीक है। तो ये हो गया 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बच्चों ये 4.5 सेंटीमीटर, ये ऊपर वाला क्या है 5.5 सेंटीमीटर, 5.5 सेंटीमीटर। तो 5.5 सेंटीमीटर आ जाएगा कुछ इस तरह से, 5.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये अगर 5.5 सेंटीमीटर आ गया तो ये कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो बच्चों ये क्या था हमारा 7.2 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम मेजर कर सकते हैं इसको कि ये 7.2 आता है क्या, 7.2 आता है या नहीं। तो बच्चों अगर इस तरह से हमने मेजर किया तो ये 7.2 नहीं आ रहा है, यानी कि हमारी डायग्राम यहाँ पर क्या हो गई, थोड़ी सी गलत हो चुकी है। तो इसीलिए मैंने क्या किया था, यहाँ पर रफ में सॉल्व करने के बावजूद भी क्या किया था, यहाँ पर पेंसिल से निकाला था। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो 4.5 सेंटीमीटर था तो इसको क्या करेंगे, इस तरह से चौक मारेंगे। तो ये भी 4.5 ही होगा हमारा, क्योंकि ये इस साइड का अगर 4.5 है तो ये भी ऑब्वियसली उतना ही होगा, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे हमें क्या करनी, एक लाइन ड्रॉ करनी, जैसे कि 4.5 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 4.5 सेंटीमीटर का इतना। तो ये मैंने क्या किया, यहाँ पर लाइन ड्रॉ की है। तो बच्चों यहाँ तक हमें ये कितना चाहिए, हमें 7.2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखिए बच्चों 7.2 सेंटीमीटर आता है या नहीं। तो ये बच्चों 7.2 सेंटीमीटर क्या हो रहा है, वो आ रहा है। तो ये जो 7.2 सेंटीमीटर है बच्चों, वो कहाँ पर आ रहा है, कुछ इस तरह से आ रहा है, ठीक है, कुछ इस तरह से यहाँ पर। यानी कि ये लाइन कहाँ पर होनी चाहिए थी, थोड़ी सी क्रॉस। क्यों, क्योंकि ये जो चौक है वो यहाँ पर हमें क्या चाहिए था, 7.2। तो अगर ये यहाँ तक हो गया तो बच्चों यहाँ पर देखिए, यहाँ से यहाँ तक कितना हो रहा है हमारा, 7.2 हो रहा है, यानी कि ये कितना है 7.2। अब सेम एज इट इज ये होना चाहिए था, हमें कितना होना चाहिए था 5.5 सेंटीमीटर। तो बच्चों 5.5 सेंटीमीटर हो रहा है यहाँ तक, ठीक है, 5.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ 5.5 सेंटीमीटर, और ये कितना था हमारा 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये चेक करना है हमें, ये तो हमें कोई ज़रूरत नहीं ये कितना होना चाहिए, लेकिन ये यहाँ से यहाँ तक होना चाहिए हमें 7.8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर मेजर करते हम 7.8 सेंटीमीटर आता है क्या, यस बच्चों, यहाँ पर देखोगे आप तो ये आ रहा है 7.8 सेंटीमीटर यहाँ तक। और फिर हम ये क्या करेंगे, लास्ट वाली ये लाइन यहाँ तक ज्वाइन करेंगे। तो ये लाइन है हमारी 7.8 सेंटीमीटर, और ये लाइन है हमारी 7.2 सेंटीमीटर। ये जो एक्स्ट्रा लाइन हो गई ये आपको क्या करनी है, यहाँ पर रफ करनी है। और ऑल डायग्राम को क्या करना है, यहाँ पर आपको नाम भी यहाँ पर लिखना है। तो ई एफ, यहाँ पर क्या है डी, और यहाँ पर क्या है जी। क्वेश्चन नंबर 3। तो बच्चों यहाँ पर आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पर 2 हमें लेंथ दी चुकी है, और यहाँ पर 3 क्या दिए, यहाँ पर एंगल दिए। और मैंने क्या बोला है, सबसे पहले हमें ऑब्जर्व करना है कि एंगल कौन से दिए हैं और लेंथ कौन से दिए। तो बच्चों सबसे पहले हमने, ये कौन सा क्वेश्चन है, पहले वाला जो क्वेश्चन किया है सेम एज इट इज वही क्वेश्चन है, सिर्फ वैल्यू चेंजेस है, ठीक है। तो पहले वाले डायग्राम में हमने पहले वाले ली थे, अब मैं आपको बाद वाले लेकर बताती हूँ कि क्या आता है, ठीक है। सपोज अगर मैंने बी और सी ये एंगल दिए बी और सी, तो सपोज अगर मैंने बी और सी नीचे ले लिया, बी और सी, तो ये एंगल बी कितना है 50 डिग्री, कितना है 50 डिग्री। अगर ये यहाँ पर ऐसे रखा और यहाँ से अगर हमने मेजर किया एंड पॉइंट से, तो 50 डिग्री हमारा यहाँ कुछ तो भी आएगा, ठीक है, इस तरह से ऐसे कुछ तो भी वो आएगा। और सी क्या है हमारा, सी 140 डिग्री। तो ये 140 यहाँ पर किया और इस तरह से हमने मेजर किया, तो 140 शायद वो इस तरह से कहा तो भी आएगा, ये आएगा 140। तो यहाँ पर हमें लिखना है 140 डिग्री, और यहाँ पर लिखना है 50 डिग्री। ये हो गया बी और सी। अब बी किसके साथ है बच्चों, बी यहाँ पर
बी सी कितना है यहाँ पर देखिए बच बी और सी, तो ये है 4.8 सेंटीमीटर, ठीक है। और बी किसके साथ है, बी के साथ ए यहाँ पर, तो यहाँ पर होगा ए, तो ये क्या होगा 6.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमें ये कितना लेना पड़ेगा, यहाँ पर 6.4 सेंटीमीटर का यहाँ पर हमें एक चौक मारना पड़ेगा, फिर ये लाइन मारनी पड़ेगी, ठीक है। तो बच्चों ये सी के, ये बी सी, तो यहाँ पर क्या होगा डी होगा, ठीक है। अब डी यहाँ पर सी और डी दिया है क्या, कुछ नहीं, सी और डी कुछ भी यहाँ पर दिया नहीं है, लेकिन हमें एंगल कौन सा दिया है, ए एंगल दिया है। तो ये एंगल कितना दिया है 70 डिग्री। तो जितना एंगल 70 डिग्री होगा वो एंगल हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इस तरह से। तो बच्चों आज हम क्या करते हैं, अब यह हम क्या करना है, हमें अपनी फेयर डायग्राम बनानी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम बीसी लेंगे 4.8 सेंटीमीटर। बीसी कितना है हमारा 4.8 सेंटीमीटर। तो शायद बीसी यहाँ पर आएगा 4.8 सेंटीमीटर। ये 8 लाइन तक हमें क्या करना है, यहाँ पर बीसी ड्रॉ करना है। यहाँ पर 5 6 7 8 यानी कि ये कितना होगा 5.8 सेंटीमीटर, ठीक है, सॉरी 4.8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमें लिखना है 4.8 सेंटीमीटर, ये बी है और ये क्या है सी है। अब बी एंगल कितना दिया है बच्चों, हमें बी एंगल दिया है हमें 50 डिग्री। तो प्रोटेक्टर की मदद से हम यहाँ पर ये एंगल कितना लेंगे 50 डिग्री। 50 कहाँ है हमारा, यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें क्या करनी है, ये लाइन ड्रॉ करनी है कुछ इस तरह से। यहाँ पर पहले मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर एक पेंसिल से ड्रॉ करती हूँ ताकि ये क्या हो जाए हमें पता चले, ठीक है। ये मैंने पेंसिल से ड्रॉ किए। अब क्या है ये बच्चों, हमें ये एंगल कौन सा है, अब ये कितना है हमारा 50 डिग्री, ठीक है। अब ये सी एंगल कितना है 140 डिग्री। तो सी पे प्रोटेक्टर रखेंगे, 140 मेजर करेंगे। तो 140 कहाँ पर आता है बच्चों हमारा, यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम पेंसिल की मदद से क्या करेंगे, इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करेंगे 140 का, ठीक है। तो ये कितना होगा हमारा 140 डिग्री, 140 डिग्री। अब बच्चों ये जो लाइन हमें दी है वो कितनी दी थी हमें 6.4 सेंटीमीटर। तो 6.4 सेंटीमीटर का हमें क्या करना है, यहाँ पर एक मेजरमेंट लेना है 6.4 सेंटीमीटर का, 6.4 सेंटीमीटर का ये हो गया मेजरमेंट। और इस तरह से हमें क्या करनी है, यहाँ पर एक चौक लगाना है। तो वो आ रहा है हमारा यहाँ पर 6.4 का। तो यानी कि ये लाइन हमें कहाँ तक ज्वाइन करनी है, इस यहाँ तक। क्यों, क्योंकि ये कितना आ रहा है 6.4 सेंटीमीटर यहाँ तक। तो ये क्या होगा 6.4 सेंटीमीटर, ये होगा 6.4 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये बी है, ये सी है, और ये क्या है, ये होगा क्योंकि ए के साथ बी के साथ क्या है ये, और ये सी। अब यहाँ पर देखिए बच्चों ये एंगल हमें कितना दिया था 70 डिग्री। तो बच्चों 70 डिग्री हम यहाँ पर मेजर करेंगे। 70 डिग्री कितना आता है, यहाँ पर अगर प्रोटेक्टर रखा तो इस तरह से हमें मेजर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 70 डिग्री कहाँ पर आता है, यहाँ पर। तो ये कितना है ये हमें यहाँ तक हमें क्या करना पड़ेगा, ये एंगल ज्वाइन करना पड़ेगा। और ये लाइन हम फिर से क्या करेंगे, यहाँ तक ज्वाइन करेंगे। तो ये हो गया हमारा एंगल, ये हो गया हमारा डी। तो आपको भी क्या करना है, जो ये रफ हो गया तो इसको क्या करना है हमें, जो एक्स्ट्रा का है उसको क्या करना है हमें यहाँ पर रफ करना है। और बाकी के ये जो एंगल है यहाँ पर आप क्या लिखोगे 70 डिग्री, क्योंकि ये एंगल ए कितना दिया था 70 डिग्री का। तो ये हो गया हमारा 3rd नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4, अगर आप क्वेश्चन नंबर 4 को ऑब्जर्व करेंगे बच्चों, तो यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर हमें एक भी एंगल यहाँ पर दिया नहीं है, सारे के सारे क्या है लेंथ है। तो मैं यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिखाती हूँ। जैसे कि यहाँ पर हम रैंडमली कौन सा भी एक लेंगे, ठीक है। यहाँ पर दोनों मिलकर 6 सेंटीमीटर, ये दोनों मिलकर 4.5 सेंटीमीटर, और ये अलग दिया है OM 7.5 सेंटीमीटर। तो बच्चों सबसे बड़ा ये है, लेकिन सबसे छोटा जो छोटा है वो हम ले लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कि यन और यम, तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ यम और यन कितना दिया हमें 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और यल हमें दिया है, तो यम के साथ बच्चों और कौन है, यम के साथ यहाँ पर देखिए यल है, तो शायद ये कौन सा होगा, यल होगा। तो ये कितना दिया हमें 6 सेंटीमीटर दिया है। और यन के साथ क्या दिया है हमें, यन के साथ ओ दिया है, क्या दिया है वो। तो ओ कितना है हमारे यहाँ पर, वो है हमारा यहाँ पर 4.5 सेंटीमीटर। कितना है 4.5 सेंटीमीटर। तो ये इससे क्या होगा थोड़ा सा छोटा होगा, क्योंकि ये 4.5 है और ये 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो बच्चों ये हमें
ये यम यन, और ये कौन सा है, यल है, और ये कौन सा है, वो है। अब यल और वो हमें दिया है क्या, यस, यल और वो हमें कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर। तो ये कुछ इस तरह से होगा 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या बचा यहाँ पर, और बचा ओ और यम, यानी कि ये अपोजिट, यानी कि ये ओ और यम कितना दिया है हमें, 7.5 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो गई, हमारी रफ वाली डायग्राम हो गई। अब हम फेयर डायग्राम निकालते हैं, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या ड्रॉ करेंगे, यम यन की लाइन ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले यम और यन कितना दिया है हमें, 4.5 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा 4.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यम और यन 4.5 सेंटीमीटर। तो बच्चों अब ये वाला जो 6 सेंटीमीटर दिया है वो हमें कहाँ पर लेना पड़ेगा, ये हमें इस तरह से हमें यहाँ पर मेजर करना पड़ेगा कंपास की मदद से। इस तरह से मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर एक चौक बना लेती हूँ 6 सेंटीमीटर का, ठीक है। इस तरह से वो कहाँ तक आएगा, सबसे ऊपर तक आएगा, यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक वो जा रहा है, ठीक है, 6 सेंटीमीटर का। और बच्चों ये जो हमें अगला दिया है, क्या दिया है, 4.5 सेंटीमीटर, वो कितना दिया है हमें, 4.5 सेंटीमीटर। तो ये यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, ये कितना है, 4.5। तो कुछ इस तरह से मैं क्या करती हूँ, इसका चौक लगाती हूँ, ठीक है। तो बच्चों ये 4.5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर देखती हूँ मैं 4.5 सेंटीमीटर आता है क्या, ठीक है। ये क्या हो रहा है, आ रहा है 4.5 सेंटीमीटर। और ये कितना है हमें, 6 सेंटीमीटर। तो बच्चों इन दोनों का आप यहाँ पर अगर ऑब्जर्व करोगे तो इन दोनों में से जो डिस्टेंस है वो कितना है, 6 सेंटीमीटर है। तो ये दोनों का इन दोनों का कितना आना चाहिए हमें, 6 सेंटीमीटर आना चाहिए, ठीक है। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आप अगर देखोगे तो ये यम और ये जो ओ है वो कितना है, 7.5 सेंटीमीटर, यानी कि ये और इस तरह का। तो सबसे पहले हमें ये फाइंड करना पड़ेगा, यम और वो कितना है, 7.5 सेंटीमीटर, जो कि कहाँ पर आ रहा है बच्चों, इस तरह से वो यहाँ पर आ रहा है। तो सबसे पहले हमें ये फाइंड करना है कि ये 7.5 सेंटीमीटर आ रहा है कि नहीं। तो ये क्या है, 7.5 सेंटीमीटर। तो अब ये चेक करेंगे कि 4.5 सेंटीमीटर आता है या नहीं। तो बच्चों ये अगर अगर हमने इसको क्रॉस किया तो ये आ रहा है 4.5 सेंटीमीटर, और ये आता है 6 सेंटीमीटर। तो ये 6 सेंटीमीटर कहाँ तक आता है हमारा, कुछ इस तरह से वो आ रहा है, ठीक है। अब ये चेक करेंगे कि 6 सेंटीमीटर आता है कि नहीं। तो बच्चों ये क्या हो रहा है, सारे के सारे हमारे क्या है, सही है और ये आ रही है। ये मैंने पेंसिल से ड्रॉ किया क्योंकि ये क्या होना चाहिए था, रॉन्ग नहीं होना चाहिए था। तो इसको मैं क्या करती हूँ, फिर से एक बार पेन से क्या करती हूँ, डार्क कर लेती हूँ। तो आपको भी इस तरह से करना है बच्चों। सबसे पहले क्या करना है, पेंसिल से ड्रॉ करनी है आपको। तो आपकी बुक में पेंसिल से ड्रॉ करनी होती है। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए फिर पहले पेंसिल से लिखा, बाद में रफ किया। तो ये हो गया 6 सेंटीमीटर, ये हो गया ओ, ये 4.5 सेंटीमीटर, और ये था हमारा 6 सेंटीमीटर, और उसका नाम क्या था, इसका नाम था यल। और ये जो चौक मैंने यहाँ पर लगाई वो आपको मारना भूलना नहीं बच्चों, ये मैंने यहाँ पर लगाई वो आपको भूलना नहीं है। तो ये हो गया हमारा प्रैक्टिस सेट 8.1 खत्म। तो अगले लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे 8.2। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।